नमस्कार दोस्तों, टेक्सटाइल ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में ड्राफ्ट फ्रेम मशीन की क्रियाविधि के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। स्पिनिंग लाइन में दो ड्राफ्ट फ्रेम का यूज़ होता है वर्किंग के लिए। एक का नाम है फिनिशर ड्राफ्ट फ्रेम और एक का नाम है ब्रेकर ड्राफ्ट फ्रेम। तो हमारे मन में ये क्वेश्चन आता है कि फिनिशर ड्राफ्ट फ्रेम क्या है और ब्रेकर ड्राफ्ट फ्रेम क्या है और किस लिए ये दो ड्राफ्ट फ्रेम का यूज़ होता है स्पिनिंग लाइन में, जबकि मैं आज के वीडियो में ड्राफ्ट फ्रेम के बारे में समझा रहा हूँ। तो ड्राफ्ट फ्रेम तो एक मशीन हो गई और हमने दो मशीन रखी है स्पिनिंग में। तो कार्डिंग का जो स्लाइवर है उसमें क्या होता है, जो नेप्स है ब्लोरूम से बने हुए, वो कार्डिंग मशीन नेप्स को रिमूव करता है, लेकिन हुक्स जनरेट हो जाते हैं उस स्लाइवर में। माइक्रोस्कोप में देखने पर वो हुक्स आपको दिखाई देते हैं, साधारण आंखों से देखने से वो दिखाई नहीं देंगे। तो दो प्रकार के मेन हुक्स होते हैं, ट्रेलिंग हुक्स और लीडिंग हुक्स। तो एक मशीन जैसे कि ब्रेकर ड्राफ्ट फ्रेम में एक हुक रिमूव होगा और फिनिशर ड्राफ्ट फ्रेम में दूसरा हुक रिमूव होता है, इसलिए हम दो ड्राफ्ट फ्रेम का यूज़ करते हैं स्पिनिंग में। उसके बाद इसको समझने के लिए हम इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि स्पिनिंग डिपार्टमेंट में दो डिपार्टमेंट होते हैं। एक का रिंग स्पिनिंग हो गया और जो दूसरा डिपार्टमेंट है उसको हम प्रीपेरेटरी डिपार्टमेंट बोलते हैं, प्रीपेरेटरी डिपार्टमेंट। तो जो फिनिशर ड्राफ्ट फ्रेम है वो प्रीपेरेटरी डिपार्टमेंट में आता है। तो क्यों बोलते हैं हम प्रीपेरेटरी? क्योंकि हमें स्पिनिंग लाइन में जो फाइनल प्रोडक्ट बनाना है वो फाइनल प्रोडक्ट का नाम है यार्न। ठीक है। तो अभी तक हम ब्लोरूम, कार्डिंग, ड्राफ्ट फ्रेम मशीन में क्या कर रहे थे, हम प्रिपरेशन कर रहे थे यार्न बनाने की। अभी तक हम यार्न नहीं बना पाए, लेकिन अब जो फिनिशर ड्राफ्ट फ्रेम से स्लाइवर आया है और जिसको हम सिंप्लेक्स मशीन में लगाएंगे, वो जो मशीन है वो यार्न बनने की काफ़ी हद तक प्रोसेस कर देता है। रोबिंग जो बनती है वो काफ़ी एक यार्न का ही रूप हो गया, लेकिन स्लाइवर और यार्न में बहुत अंतर हो गया। तो जो प्रीपेरेटरी डिपार्टमेंट है उसमें जो फाइनल हमें स्लाइवर मिलता है, वो स्लाइवर से हमें अभी यार्न बनाना है। ओपन एंड में हम क्या करते हैं, फाइनल जो ड्राफ्ट फ्रेम से स्लाइवर मिला है तो डायरेक्ट स्लाइवर को मशीन में लगाते हैं ओपन एंड में और डायरेक्ट हमें यार्न मिलता है। तो जो फाइनल हमें प्रोडक्ट मिल रहा है स्लाइवर का, वो फिनिशर ड्राफ्ट फ्रेम से मिल रहा है। उस जो स्लाइवर है वो फिनिश होके आ रहा है, इसलिए प्रीपेरेटरी में हम ब्रेकर ड्राफ्ट फ्रेम के बाद फिनिशर ड्राफ्ट फ्रेम यूज़ करते हैं कि यह हमारा इस डिपार्टमेंट का आखिरी प्रोडक्ट है। अब ड्राफ्ट फ्रेम मशीन को समझने के लिए सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट समझेंगे कि ड्राफ्ट फ्रेम मशीन के क्या ऑब्जेक्ट होते हैं। तो हमेशा इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाए हैं सिंप्लेक्स मशीन का, कार्डिंग मशीन का या रिंग फ्रेम मशीन का। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट की ही बात करते हैं, या फिर आप इंटरव्यू में भी जाते हो, किसी मशीन की वर्किंग पूछी जाती है तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट ही पूछा जाता है, क्योंकि किसी भी मशीन का ऑब्जेक्ट उस मशीन की वर्किंग प्रोसेस होती है। किसी भी मशीन का ऑब्जेक्ट हो सकता है वो, जैसे कि रिंग फ्रेम मशीन के जो ऑब्जेक्ट था उसी हिसाब से उसकी वर्किंग होती है। तो ड्राफ्ट फ्रेम मशीन में जो मेन ऑब्जेक्ट है उसी हिसाब से उसकी वर्किंग की प्रोसेस भी आप समझाओगे या लिखोगे एग्ज़ाम में भी। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट की ओर आते हैं, और सबसे पहले आप किसी भी मशीन की क्रियाविधि को जब समझाओगे या लिखोगे तो हम फीड से डिलीवरी की ओर आएंगे। हम फीड क्या कर रहे हैं और डिलीवरी क्या ले रहे हैं, हम इस चीज़ को समझाते हैं। तो सबसे पहले ड्राफ्ट फ्रेम मशीन का जो ऑब्जेक्ट है उसमें सबसे पहला नंबर है डबलिंग, कि हम स्लाइवर की डबलिंग करते हैं। जहाँ दो या दो से अधिक कार्डिंग स्लाइवर को लेकर ब्रेकर ड्राफ्ट फ्रेम हो या फिनिशर ड्राफ्ट फ्रेम हो, तो दो या दो से अधिक हम स्लाइवर लेते हैं। कार्डिंग का हो सकता है वो स्लाइवर। उस स्लाइवर को जब दो या दो से अधिक मात्रा में हम
एक दूसरे पर रख कर ड्राफ्टिंग के लिए प्रोसेस के लिए तैयार करते हैं, और ड्राफ्टिंग में जाने से पहले की जो प्रोसेस है वो डबलिंग कहलाती है। तो अधिकांश ड्राफ्ट फ्रेम मशीन में जो डबलिंग होती है वो 4 की भी होती है, 6 की भी होती है, 8 की भी होती है। अलग अलग मशीन पर अलग अलग मशीन का अलग अलग स्पेसिफिकेशन होता है, तो उस हिसाब से रहता है। तो 6 भी हो सकता है वो डबलिंग की प्रोसेस, वो 8 भी हो सकती है, वो 4 भी हो सकती है, मशीन पे डिपेंड करती है। उसके बाद हम दूसरे ऑब्जेक्ट पे आते हैं। तो डबलिंग के बाद हमारा दूसरा जो ऑब्जेक्ट है, मेन ऑब्जेक्ट, वो है ड्राफ्टिंग। और ड्राफ्ट फ्रेम मशीन में जो भी आप बोलो कि मेन काम क्या है, तो वो ड्राफ्टिंग करना ही है ड्राफ्ट फ्रेम मशीन में, क्योंकि यार्न बनाने की जो भी प्रोसेस है वो सारी ड्राफ्टिंग पे ही आधारित है। हमें ड्राफ्ट ही देना है, ड्राफ्टिंग ही करना है, तब जाके हमें इतने मोटे स्लाइवर से एक पतला सा धागा मिलेगा। तो ड्राफ्टिंग की प्रोसेस, आप इससे पहले अगर आप वीडियो देखो मेरा सिंपलेक्स का, तो मैंने उसमें भी ड्राफ्टिंग को शो किया है, या आप रिंग फ्रेम का देखोगे तो भी आपको समझ में आएगा। यहाँ भी मैं आपको समझाता हूँ कि ड्राफ्टिंग में क्या होता है कि हम खिंचावट देते हैं, किसी भी मटेरियल को खिंचावट देना वो ड्राफ्टिंग कहलाती है। और जैसे ड्राफ्टिंग है तो वो 2 शब्दों से बना है, ड्रा, DRAW, ड्रा मतलब खींचना होता है, ठीक है। और फ्रेम क्या हो गई, फ्रेम हो गई एक ढांचा, जैसे फ़ोटो की फ्रेम हो गई या कुछ भी, तो फ्रेम का मतलब होता है ढांचा, इसलिए हम इसको ड्राफ्ट फ्रेम बोलते हैं कि ऐसा ढांचा जिसमें किसी भी मटेरियल को खींचा जाता हो। यहाँ हम टेक्सटाइल मटेरियल स्लाइवर की बात कर रहे हैं। तो ड्राफ्टिंग का मेन जो ऑब्जेक्ट होता है वो खींचना होता है। उसके बाद ड्राफ्ट फ्रेम का जो तीसरा ऑब्जेक्ट है वो डिलीवर टू स्लाइवर है। हम स्लाइवर ही फीड कर रहे हैं और डिलीवरी में स्लाइवर ही ले रहे हैं, तो ये भी हमारा ऑब्जेक्ट है कि हम स्लाइवर डिलीवर कर रहे हैं इसमें। तो मेन हो गए 3 ऑब्जेक्ट। अगर अब ये ज़रूरी नहीं होता कि किताब में अगर 3 ऑब्जेक्ट लिखे हैं तो हमें 3 ऑब्जेक्ट ही रटना है, हम 3 से 4 भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं। अब 4 जैसे करना है तो कैसे करोगे कि पहला ऑब्जेक्ट हो गया हमारा डबलिंग, दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया हमारा ड्राफ्टिंग। अब ड्राफ्टिंग का मेन ऑब्जेक्ट क्या हो गया कि ड्राफ्ट फ्रेम मशीन में ड्राफ्टिंग का क्या काम है मेन, तो वो जो स्लाइवर के फाइबर हैं उसको स्ट्रेट कर रहा है, उसको सीधे कर रहा है वो ड्राफ्टिंग में। तो हमारा ये भी ऑब्जेक्ट हो गया कि फाइबर को पैरेलल करता है या स्ट्रेट करता है, फाइबर के एक्सेस से फाइबर को बिल्कुल सीधा करता है ड्राफ्ट फ्रेम मशीन में। ये भी हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो आप 4 ऑब्जेक्ट कर लो या 5 ऑब्जेक्ट कर लो, वो हमारे ऊपर रहता है। ड्राफ्ट फ्रेम मशीन का एक छोटा डेमो है। यहाँ पे 2 की डबलिंग हो रही है। हम एक ही साइड की केन गिनते हैं। अगर 3 केन लगी है, 4 केन लगी है तो उसको गिनते हैं, लेफ्ट साइड या राइट साइड का। जो ऊपर का जो पार्ट्स हो गया रॉड वाला, वो हो गई क्रील, इसको हम क्रील बोलते हैं। मान लो कि मशीन में ये 4 हमको केन दिख रही है तो हम 4 नहीं बोलेंगे, हम 2 की डबलिंग बोलेंगे, है ना। एक साइड का ही गिनते हैं डबलिंग के लिए। ये गाइड रोलर से हम पास कर रहे हैं ताकि कोई भी स्लाइवर एक दूसरे से टकरा के ब्रेक ना हो। आगे का जो जोन है वो ड्राफ्टिंग जोन कहलाता है, जिसमें रोलर लगे हुए हैं, 3x3 लगे रहते हैं, 3x5 लगे रहते हैं, अपने अपने हिसाब से रोलर रहते हैं मशीन के हिसाब से। ड्राफ्टिंग का काम हो गया मटेरियल को खींचना। अब मान लो कि किसी मशीन में 6 का ड्राफ्ट है, तो इसका यह मतलब हुआ कि 6 टाइम वो मटेरियल को खींच रहा है। ड्राफ्टिंग का मेन काम यह होता है कि मटेरियल को खींचना। टेक्सटाइल कंपनी में ऐसा माना जाता है कि अगर 6 की डबलिंग हम पीछे से कर रहे हैं फीड, तो ड्राफ्ट भी 6 का रखेंगे। 8 की डबलिंग कर रहे हैं तो 8 का ड्राफ्ट रखते हैं। और जो रोलर के बीच की सेटिंग है वो फाइबर लेंथ पर डिपेंड करती है। जैसे कि अगर मान लेते हैं उदाहरण के लिए कि कॉटन फाइबर 32 mm का है, तो हम गेज की जो सेटिंग है वो इस प्रकार से रखेंगे। 32 अगर mm का फाइबर है
तो हम रोलर के बीच में जो गेज रखेंगे वो 35-38 का रखेंगे। मतलब कहने का मतलब है कि 32 mm का फाइबर है तो उसमें +3 +2 कर देंगे, और तो +3 हो गया अपना 35। बैक रोलर और मिडिल रोलर के बीच का गैप, और फ्रंट रोलर और मिडिल रोलर के बीच का गैप 38 mm का रख देंगे। इस प्रकार से हम गेज का गैप रखेंगे या गेज सेट करेंगे मशीन में। अब यहाँ पर हम गेज कैसे सेट करते हैं वो देखते हैं। ये यहाँ पर जो देखो ऊपर की ओर, ये जो इसको सेट करते हैं हम, इसमें देखो mm लिखे हुए भी हैं, 40, 35, 30 इधर। तो अगर 32 mm का फाइबर है तो ये हमने 35 पे सेट करके रखा है, और ये 38 पे सेट करके रखा है। इस प्रकार से हम इसको सेट करते हैं, तो वो रोलर के बीच का गैप सेट हो जाता है। जो ब्लैक कलर का हमें व्हील दिख रही है नीचे की ओर, इसको हम बोलते हैं CP, चेंज पिनियन। हाँ, ये इससे हैंग चेंज कर सकते हैं हम मटेरियल का। अब हमने डबलिंग को समझ लिया, हमने ड्राफ्टिंग को समझ लिया कि किस प्रकार से ड्राफ्टिंग होती है, सेट होती है, गेज के बीच किस प्रकार से सेटिंग रखी जाती है। ऑटो लेवलर का मैंने वीडियो बना के रखा है, आप उसको भी देख लीजिए। इसके बाद जो मटेरियल है, ड्राफ्टिंग होने के बाद मटेरियल ट्रम्पेट से जाते हुए कॉइलर कैलेंडर रोल में जाके हमें डिलीवर केन में मिल जाता है स्लाइवर। कॉइलर का काम क्या होता है, कॉइलर जलेबी आकार में हमें डिलीवर करता है, इसलिए उसको कॉइलर बोलते हैं हम। ये पूरी वर्किंग ड्राफ्ट फ्रेम की संपूर्ण है। आप एग्ज़ाम में भी ये